एक्सरसाइज 6.4 से पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC दिया हुआ है, समरूप है त्रिभुज DEF के। तो हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज है DEF। इनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हुए हैं। यदि EF बराबर इसमें दिया हुआ है 15.4, EF की माप दी हुई है 15.4 सेंटीमीटर, तो संगत भुजा BC की माप ज्ञात करनी है। तो इसको हल देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि इसमें क्या क्या चीजें ज्ञात हैं, पहले वो लिख लेते हैं। ज्ञात है एरिया त्रिभुज ABC बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया त्रिभुज DEF बराबर दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तथा भुजा EF की माप दी हुई है 15.4 सेंटीमीटर। तब आपको ज्ञात करना है, भुजा BC की माप ज्ञात करनी है। ठीक, अब इसका हल देखते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, यह बात आपको ज्ञात है। आगे लिख दें, ज्ञात है। इसलिए जब ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो समरूप त्रिभुज होते हैं, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो संगत भुजाएं, जैसे हमें इन भुजाओं की आवश्यकता है, तो BC के संगत हो जाएगी EF, भुजा हो जाएगी EF। तो इस प्रकार से प्रमेय आप लोग पढ़ चुके हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। अब इन्हीं भुजाओं की हमें आवश्यकता है, तो मैंने इन्हीं भुजाओं को ले लिया है। अब इसमें मान डाल देंगे, जिन जिन के मान दिए हुए उनके मान डाल देंगे। त्रिभुज ABC का मान दिया हुआ है 64 बटे एरिया त्रिभुज DEF का मान दिया हुआ है 121 बराबर BC की माप तो आपको ज्ञात ही करनी है, और EF की माप दी हुई है 15.4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, या 64 बटे 121 बराबर BC बटे 15.4। इधर से स्क्वायर हट गया तो दूसरी तरफ जो है स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11 बराबर BC बटे 15.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 गुणे BC बराबर 8 गुणे 15.4। तो यहाँ से BC बराबर हो जाएगा 8 गुणे 15.4। ये 11 इधर गुणे में, इधर आ जाएगा बटे में हो जाएगा। 11 से इसको भाग करें
11 एकम 11, 4 15 होता है, पॉइंट लगा लेंगे, 11 चौक 44। अब 8 से इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 8 112। एक दर्जे बाद दशमलव है तो एक दर्जे बाद दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपका BC का मान प्राप्त हो गया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक समलंब ABCD है, तो एक समलंब बना लेते हैं सबसे पहले। समलंब ABCD हो जाएगा जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। एक विकर्ण हो जाएगा DB, दूसरा विकर्ण हो जाएगा AC। दोनों विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं और इसमें दिया हुआ यदि AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD, तो हमें त्रिभुजों AOB तथा COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या ज्ञात है इसमें। समलंब ABCD में AB समांतर है CD के तथा AB बराबर है 2CD, यह आपको ज्ञात है। अब ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना है एरिया त्रिभुज AOB अपान एरिया त्रिभुज COD का अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक, तो इसका हल देखते हैं क्या होगा। अब इन्हीं त्रिभुजों को हम ले लेंगे। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में चूंकि AB समांतर चूंकि AB समांतर है DC के, चूंकि AB समांतर है DC के, इसलिए, और ये लाइन जान लो इन भुजाओं को काट रही है, AC भुजा इनको काटती है, तो इसलिए इसमें का ये कोण इसमें के इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण DOC के बराबर हो जाएगा। DCO के कोण DCO के बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण। चूंकि AB भुजा DC के समांतर है और AC तिर्यक रेखा इनको काटती है, तो इसलिए ये कोण इसमें के इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण के नियम से। और इधर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, कोण ABO बराबर हो जाएगा कोण CDO के, कोण CDO। इसमें भी वही हो जाएगा, एकांतर कोण है ये। और इसमें का ये कोण AOB ऊपर वाले त्रिभुज का कोण DOC के बराबर हो जाएगा। कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण DOC के। ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, और शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होते ही हैं। शीर्षाभिमुख कोण, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि त्रिभुज AOB का प्रत्येक कोण त्रिभुज DOC के प्रत्येक कोण के बराबर है।
अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप है। त्रिभुज AOB, ए के संगत उधर का हो जाएगा कोण C, तो C लिखेंगे। ओ इसमें के O के संगत उधर का O ही है, और इसमें के कोण B के संगत ऊपर वाले त्रिभुज का कोण D है। एंगल 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 समरूपता से। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, इसलिए एरिया त्रिभुज AOB बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज COD के। एरिया त्रिभुज AOB अनुपात एरिया त्रिभुज COD बराबर हो जाएगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में हो जाएगा। तो इसमें की भुजा AB के संगत ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा DC हो जाएगी, के वर्गों के अनुपात में होता है, तो होल आप स्क्वायर कर देंगे। अब आपको इसमें जो जो चीजें दी हुई हैं उनके मान डाल दें। अब यहां पर देखिए AB बराबर 2CD दिया हुआ है, तो AB के स्थान पर आप ले सकते हैं 2CD बटे CD का होल ऑफ स्क्वायर। CD ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2/1 का होल ऑफ स्क्वायर अर्थात 4/1। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा त्रिभुज AOB अनुपात एरिया त्रिभुज COD। चार अनुपात 1 हो जाएगा। एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आकृति में एक ही आधार, तो सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ आकृति में एक ही आधार BC, सॉरी इसका फिगर जो है नामांकन इसका गलत हो गया है। C यहाँ पर है, यहाँ पर B है, AC ये हो जाएगा D। इस प्रकार से फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसमें आकृति में एक ही आधार BC पर, एक ही आधार ये BC है, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, AD विकर्ण BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए कि एरिया ABC अपान एरिया DBC बराबर AO बटे DO। तो इसमें ज्ञात है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने हैं। ये आपको ज्ञात है, तो आपको सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ABC अपान एरिया त्रिभुज
DBC बराबर AO बटे DO। ये आपको सिद्ध करना है। इसमें थोड़ी रचना की जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको शीर्ष लंब की आवश्यकता होती है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको निकालना, तो शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे। P मान लीजिए। इसी प्रकार से इस वाले शीर्ष से भी शीर्ष D से भी सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे। इसको मान लेते हैं Q। तो ये रचना के अंतर्गत लिख देंगे AP लंब BC तथा DQ लंब BC पर ही डाला, पर खींचा गया है। अब इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले आप इन दो छोटे त्रिभुजों को ले लेंगे। त्रिभुज APO तथा त्रिभुज DQO, त्रिभुज DQO में इनको सर्वप्रथम आपको समरूप दिखाना होगा। तो इनको समरूप दिखाने के लिए कोण APO, त्रिभुज APO का कोण APO बराबर है त्रिभुज DQO के कोण DQO के बराबर है। कोण DQO के बराबर है। प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, 90 डिग्री है। ये आप ले सकते हैं रचना से, रचना की गई है ये। और इसमें का कोण AOP और इधर कोण DOQ के बराबर हो जाएगा। ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। कोण AOP, कोण AOP बराबर हो जाएगा कोण DOQ के, कोण DOQ के हो जाएगा बराबर। ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक। तो इसलिए यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अतः त्रिभुज APO समरूप हो जाएगा, त्रिभुज APO समरूप हो जाएगा त्रिभुज DQO के, DQO के समरूप हो जाएगा एंगल समरूपता से। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसलिए AP के संगत हो जाएगी दूसरे त्रिभुज की भुजा DQ। तो AP बटे DQ बराबर हो जाएगा AO बटे DO। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, AO बटे DO, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हमें जो है हमें एरिया निकालना है। एरिया त्रिभुज ABC। अब एरिया त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा? एरिया त्रिभुज ABC हो जाएगा 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 एरिया त्रिभुज ABC में आधार ले लिया जाएगा BC, तब इसके संगत शीर्ष लंब हो जाएगा AP। तो एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/2 आधार BC
और संगत शीर्षलंब हो जाएगा AP तथा दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। दूसरा त्रिभुज आपके पास क्या है, एरिया DBC। तो एरिया त्रिभुज DBC बराबर 1/2, आधार यही ले लेंगे BC, और इसकी संगत ऊंचाई हो जाएगी DQ हो जाएगी। अब हमें इनका अनुपात निकालना है, तो ऊपर वाली समीकरण को नीचे वाली समीकरण से भाग कर देंगे, या इनको कोई समीकरण का नाम देना चाहते हो तो समीकरण का नाम दे सकते हो। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 3। समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग कर देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग देने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ABC अपान एरिया त्रिभुज DBC बराबर हो जाएगा 1/2 BC गुणे AP, 1/2 BC गुणे AP अपान 1/2 BC गुणे DQ हो जाएगा। अब इधर हम देख रहे हैं कि हाफ BC ऊपर भी मिल रहा है, हाफ BC नीचे भी मिल रहा है, तो हाफ हाफ कट जाएगा, BC BC कट जाएगा, तब आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ AP बटे DQ उधर बचेगा। एरिया त्रिभुज ABC अपान एरिया त्रिभुज DBC बराबर बच जाएगा आपके पास AP बटे DQ। अब हम AP बटे DQ का मान पहले से ही निकाल चुके हैं, तो समीकरण 1 से ये मान उसमें उठा करके डाल देंगे, या एरिया त्रिभुज ABC अपान एरिया त्रिभुज DBC बराबर AP बटे DQ के स्थान पर आप समीकरण 1 से क्या ले सकते हैं, AO बटे DO। तो यही मान लिख देंगे AO बटे DO। यही आपको सिद्ध करना था, और इधर रीजन दिखा देंगे समीकरण 1 से। ये जो परिवर्तन किया गया वो समीकरण 1 से किया गया है, तो यही आपको सिद्ध करना था।